नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस कहानी में। चलिए शुरू करते हैं। एक बूढ़ा किसान और उसके दो बेटे थे। वह बूढ़ा किसान अपनी मेहनत मजदूरी पर अपने खेत में खेती करता रहता था और बूढ़ा हो जाने के कारण वह खेत में खेती करने के लायक भी नहीं रह गया था। उसके दो बेटे थे, दोनों ही बेटे जवान थे। वह सोचता था कि अब उसके दोनों बेटे उसकी खेती में उसका साथ देंगे और हाथ बढ़ाएंगे, जिससे वह बूढ़ा किसान आराम भी कर सके और आराम से खेती भी कर सके और बेटों की मेहनत से अपना और घर का भरण पोषण कर सके। पर उसके दोनों बेटे आलसी कामचोर थे, जिसके कारण वह कभी भी कोई काम नहीं करते थे। हमेशा यहाँ वहाँ की और बेमतलब की काम किया करते थे, परंतु खेती का वह उसके पिता का काम कुछ नहीं कर सकते थे, जिसके कारण वह लोग उन दोनों बेटों से परेशान हो जाता था। दोनों बेटों घर का एक भी काम नहीं करते थे और हमेशा घर के पैसे लेकर यहाँ वहाँ खर्च किया करते थे। वह बूढ़ा किसान चाहता था कि उसके बेटे खेतों में जाए और काम करे, घर के और अपना खर्च निकाले, परंतु वह बूढ़ा किसान परेशान हो चुका था। वह अपनी इन परेशानियों को अपने दोस्तों को बताता था और उनसे राय लिया करता था। उसके दोस्त उसे सुझाव भी देते थे, पर उसके बेटे इतने आलसी थे कि उसकी बात नहीं मानते थे। वह बूढ़ा किसान अपने बुढ़ापेपन और बीमारी से पानी आखिर सांस गिन रहा था। उसने अपने मरते समय उस बूढ़े किसान ने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया। इधर उधर अपने बेटों को जाते जाते वह यह कह रहा था कि वह अपने खेत में एक खजाना छुपा रखा है। मेरे मरने के बाद वह खजाना जाकर निकाल आना और उसे अपने घर ले आना। बूढ़ा किसान इतना बोलते ही मर जाता है, जिसके कुछ दिन बाद अब वह गड्ढा धन खोदना चाहते थे। वह दोनों बेटे अपने पिता द्वारा कही गई बातों पर अपने खेत जाकर छुपा हुआ खजाने को वही ढूंढने लगते हैं जहां उनके पिता ने कहा था उसके खेत में खजाना छुपा है। पर उन्हें यह नहीं पता था कि कौन से खेत में खजाना है। यह देखकर वह दोनों बेटे सभी खेतों को बारी बारी से खोद डालते हैं और उन्हें मिलता कुछ नहीं। हैरान होकर वह लोग परेशान हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद ऐसा करते हैं, पर उन्हें कुछ नहीं मिलता और वह दोनों बेटे अपने पिता के दोस्तों के पास जाते हैं, उनसे मिलते हैं और उन्हें पूरी बात बताते हैं और उनसे पूछते हैं कि चाचा जी, पिताजी ने आपको खेत का कोई राज बताया है? यदि बताया है तो हमें बताओ। दोनों परेशान लड़के कहते हैं खेत में खजाना छुपा है। ऐसे पिताजी ने तो हमें कहा था, जब हम खेत को खोदते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलता। आप ही बताओ अब हम क्या करें? अब उसके पिताजी के दोस्त उनसे कहते हैं, अब एक काम करो, खेत खोद ही दिया है तो थोड़ा और मेहनत करके उसमें कुछ बो दो। अभी बरसात का मौसम है, क्यों नहीं इसमें कुछ बो दो? ऐसा करने से कुछ तो मिल जाएगा। वह आलसी दोनों लड़के उनकी बातों में आ जाते हैं और खेत में जाकर कुछ बो देते हैं। बरसात अच्छी होती है, बरसात के कारण फसल भी बहुत अच्छी होती है और फसल अच्छी होने के कारण पूरे गांव में उस समय उनके पास एक अच्छी फसल हो जाती है। यह सब
देखकर वे खुश हो जाते हैं। उसके बाद वे दोनों लड़के अपने चाचा के पास जाकर आगे क्या करें यह पूछते हैं। वह उन फसलों के अनाज को बाजार में बेच आने को कहते हैं और वह दोनों लड़के ऐसा ही करते हैं। फसल के अनाज को वह बेटे बाजार में जाकर बेच देते हैं, जिससे ढेर सारा पैसा उन्हें मिल जाता है। यह देखकर दोनों बच्चे बड़े खुश होते हैं और बड़ी प्रशंसा से अपने घर आते हैं। उस समय उनकी मुलाकात उन्हीं उसके पिताजी के दोस्त से होती है। उसके पिताजी के दोस्त कहते हैं, आज तुम्हें तुम्हारा पिताजी की बात बताता हूँ। देखो, तुम्हारे पिताजी ने जो खजाना कहा था वह यही खजाना था। उन्होंने कोई खजाना छुपाया नहीं रखा था। वह चाहते थे कि तुम इस खजाने के बारे में पता चले। खजाना यही था कि तुम खेत में खेती करो और खेती से निकलने वाले अनाज से तुम अपनी कमाई करो। यही खजाना होता है। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें आलसी की तरह बैठे नहीं रहना चाहिए, हमें मेहनत करते रहना चाहिए। कमाया हुआ फल हमें ज़रूर मिलता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।